हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है साइंस के क्विक रिवीजन क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को साइंस का मॉडल सेट 3 कराने वाला हूं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये देखिए न्यू पैटर्न पे आधारित है और बिल्कुल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है 2023 की परीक्षा के लिए। तो इसीलिए जो है आज सेट 3 का जो है रिविजन होने वाला है। तो आप लोग जो है अंत तक देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतर लाभ होने वाला है। और आज जो है साइंस पार्ट 3 को जो है धुआं कर देने वाले हैं। तो इसीलिए सभी साथी जो है अंत तक जरूर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का बेस्ट से बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। आइए देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। और देखिए प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या आपको दिया है 40 सेंटीमीटर है। ये पूछा गया है कि फोकस दूरी इसकी क्या होगी। तो आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। तो त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अब प्रश्न है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है और वायु में कम होती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब प्रश्न है कि पानी में हवा का बुलबुला, पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला चमकाई दिखता है आपको, इसका कारण क्या है वो पूछा गया है। तो यही बात लिखा हुआ है कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इस कारण प्रकाश का क्या हो सकता है। तो कैसे दिखाई देता है? पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन के कारण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अब प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण की, यह निश्चित नहीं किया गया है कि गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल दो गो होगा। तो गोलीय दर्पण की जो है और किसी गोलीय लेंस दोनों की बात कही गई है। फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। किस में बात कही गई है? माइनस में। तो ये दर्पण तथा लेंस होगा। देखिए गोलीय दर्पण की अगर बात करें या लेंस की बात करें तो इसमें जो है उत्तल और अवतल होता है। तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की बात करें तो दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जिसके कारण उसकी जो है वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगा। हो सकता है कि दूसरे प्रश्न में त्रिज्या, यहाँ फोकस की जगह त्रिज्या आपको मिल सकता है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये जो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों एक अवतल दर्पण या अवतल लेंस हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अब प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायित्व है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायित्व है? सोचने के लिए भी है, शरीर संतुलन के लिए भी है, और ये जो है हृदय के स्पंदन के लिए भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अब प्रश्न है कि किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु को रेटिना से पहले दिख जाता है। तो दूर की वस्तु रेटिना से पहले दिखता है, अगर मतलब है कि उसमें निकट दृष्टि दोष है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न पूछा गया है क्या 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है कितने जूल के? तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत विभव का अगर पूछेगा तो वोल्ट होगा, विभवांतर का पूछेगा तो वोल्ट होगा, अगर आपको प्रतिरोध का पूछेगा तो ओम होगा, अगर पूछ लेगा कि आवेश का क्या होता है तो कूलम हो जाएगा, लेकिन धारा का पूछेगा तो एम्पियर होगा। इन सारी बात को ध्यान में रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न। अब प्रश्न है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के पदार्थ से जोड़ा गया है, धारा का मान पूछा गया है। तो धारा आई बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं आई बराबर शक्ति P/V होता है। तो यहाँ पे शक्ति 100 वाट दिया है तो 100 को ऊपर में लिख दीजिए, और वोल्ट जो भी दिया है 250, तो यहाँ 250 हो जाएगा। ये से ये कट जाएगा, 10/25 को काट खोट कीजिएगा तो 0 पॉइंट यानी कि 4 एम्पियर जो है आपको धारा का मान मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न है क्या किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध V बराबर IR क्या होता है? V बराबर RI या IR। तो इसको R को इस साइड लाइएगा तो ये हो जाएगा आ, यानी कि R बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्या? R बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों V/I। जो ऑप्शन नंबर देखिए ना, R बराबर V/I, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
आइए देखिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है क्या मानव में ग्राही ज्ञान इंद्रियों की संख्या कितनी होती है? 5। कितना? 5। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने में है क्या चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक पूछा है, तो कितना आसान है, व्यवहार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है कि घरेलू आपूर्ति की विद्युत आपूर्ति करने वाले AC की आवृत्ति कितना होता है? अल्टरनेटिव करंट जो आपको घर आता है उसकी आवृत्ति कितना होता है? 50 Hz होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन जैव मात्र ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, अर्थात जैव ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो जिसमें जैव मात्रा का अंश नहीं होगा उसमें वो जैव ऊर्जा जो है नहीं होगा। तो इसमें गोबर की बात करें तो ये भी है, लेकिन लकड़ी की बात करें तो ये भी है, कोयला भी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए ना देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस ध्यान कीजिएगा, यकृत से। कहाँ से? यकृत से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है क्या विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा। किसका? नरम लोहा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि 100 वाट का बल्ब है जो 220 वोल्ट के प्रतिरोध यानी कि वोल्ट विभवांतर प्रभावित हो रहा है। तो तंतु का प्रतिरोध पूछा गया है, अर्थात R पूछा गया है। R बराबर V/I सूत्र होता है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे V का मान तो दिया है 220 वोल्ट, लेकिन I का मान पता नहीं है। लेकिन I बराबर इससे पीछे जान चुके हैं P/V होता है। अब P/V होता है तो P का मान देखिए कितना दिया है 100। तो 100 बटे कितना हो जाएगा? 100 बटे हो जाएगा कितना? 220 हो जाएगा ना। ये किसका मान? I का मान। इसके ऊपर में V का मान लगा दीजिए तो V का मान 220 है। ये 220 ऊपर में चल जाएगा तो ये गुना होकर कितना हो जाएगा? 22 गुना कितना? 100। अब बटे 100 हो जाएगा, जो नीचे में 100 है ये दोनों कट जाएगा। अब 22 गुना 22 484। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा ना। आइए ना देखते हैं अगले प्रश्न को। अब प्रश्न देखिए आपके सामने में है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो किसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। न्यूनतम तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो बैगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम पूछता तो बैगनी हो जाता आंसर। तो चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न। अब प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। अब प्रकाश कैसी? सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि जो है पोटेशियम जो है क्लोराइड को जो है गर्म क्या करने पर मुक्त करेगा। तो ये जो देखिए पोटेशियम के जो है ClO3 है, इसको जैसे गर्म कीजिएगा तो पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करेगा प्लस ऑक्सीजन गैस। इसको बैलेंस कीजिए तो इसको जो है 2 से गुना कीजिए तो यहाँ पर भी 2 से, तो और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 अणु जो है ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अब प्रश्न है कि फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन धातु विस्थापित करेगी? तो जिसकी पावर अधिक होगा वही विस्थापित करेगा। तो ये जो है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में Fe लोहा से ऊपर है, तो अर्थात जिंक जो है इसे विस्थापित कर देगी। आइए ना देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल कैसा है? एक निर्बल अम्ल है, अर्थात दुर्बल अम्ल है। निर्बल कहा जाए या दुर्बल अम्ल कहा जाए। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा अम्ल है तो वो कैसा हो जाता? परवल अम्ल हो जाता। लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। आइए ना देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है कि अब
बेकिंग सोडा का सूत्र, जिसे खाने वाला सोडा कहा जाता है, क्या खाने वाले सोडा, तो इसे क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। आइए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न है क्या पीतल है, पीतल क्या है, पीतल तांबा और जिंक से मिला एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आइए ना देखते हैं अगला प्रश्न को। अब प्रश्न है कि एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो वो कौन सा है, सोडियम है। क्या है, सोडियम। इसे ही जो है केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। जानते हैं क्यों, ये जो है अधिक क्रियाशील होता है। आइए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि हेमाटाइट अयस्क है तो किसका Fe2O3 इसका फॉर्मूला होता है, तो किसका अयस्क हो जाएगा, Fe का अयस्क हो जाएगा। तो चलिए देखिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब प्रश्न देखिए ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का जो है C6 जो है ये इसका परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और 2s2 और 2p6 न हो जाएगा। तो देखिए ना ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। अब प्रश्न है क्या इथिन के बहुलीकरण से बनता है, तो इथिन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने में है। प्रश्न है कि बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, बेंजीन बोलिएगा C6H6 क्या होता है, C6H6 होता है। आइए ना देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है, किसका, लोहा रहता है, उसके बाद निकेल रहता है, क्रोमियम रहता है, तो इसका सही आंसर लोहा हो जाएगा। और निकेल क्रोमियम इसमें नहीं है, तो इसका लोहे आंसर होने वाला है। आइए देखिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अब प्रश्न है कि न्यूजीलैंड के अष्टक नियम कब दिया था, न्यूजीलैंड ने जो है अपना अष्टक नियम कब दिया था, 1893 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न है कि pH मान 7 है तो विलयन होगा, तो pH मान अगर 7 के बराबर है तो वो उदासीन होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, लेकिन आपसे 7 के बराबर पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आइए ना देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, तो आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग जो होता है उसका प्रथम सदस्य क्षारीय धातु होता है, दूसरे वर्ग के सदस्य को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, 18वें वर्ग को अक्रिय गैस कहा जाता है, 17वें वर्ग को हैलोजन कहा जाता है। इन सारी बात को ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादक कौन है, मोसले है, किस पे आधारित है, परमाणु क्रमांक पे आधारित है, इसको जो है इसमें कुल कितने आवर्त है, 7 आवर्त है, लेकिन पूछेगा कितना वर्ग है, तो 18 वर्ग है। तो इन सारी बात को ध्यान में रखना है। आइए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है क्या ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र नहीं जानते हैं, C6H12O6 होता है, तो ऑप्शन नंबर तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछेगा चीनी का सूत्र क्या होता है, C12O22 और C12H22O11 होता है चीनी का सूत्र, इसी को भी ध्यान में रखिएगा। आइए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न है कि अब तक कितने तत्व का पता लग चुका है, कितना लगा है, 118 का लग चुका है। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, इसका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है, मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव में कितने, 4 होते हैं, लेकिन पूछेगा मछली में, तो मछली में 2 होते हैं, तो इसको
इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने में है कि ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ये समताप मंडल में पाया जाता है। तो कहाँ हो जाएगा? वायुमंडल के ऊपरी परत, जो सबसे निचली परत तो नहीं होगा, क्योंकि निचला परत जो है क्या होता है? क्षोभ मंडल, तब समताप मंडल, तब मध्य मंडल, तब आयन मंडल, तब बहिर्मंडल में होता है। तो इसी तरह ये हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी परत में। आइए देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और प्रश्न पूछा गया है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो आयरन अर्थात लोहा की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये रहा आज आपको जो है मॉडल सेट 4 साइंस का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। और आप लोग को कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप इससे कुछ सीखे हैं तो अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी तरह प्रतिदिन आइए आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर होने के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे। तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद। ये नेक्स्ट की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।